और ये कहा भी था बाबा जी ने, सत्संग के दौरान कितनी बार इशारा किया, कहा बच्चा राम कृष्ण की क्या पूजा हुई जो मैं तुम्हारी पूजा करवा दूं, लेकिन तुम भजन तो कर लो, तुम भजन तो कर लो। राम कृष्ण ने तुम मार काट हिंसा किया, खून खराबा किया, तुम्हारे डर भय के लोग पूजा कर रहे, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारा वो काम कर दूंगा जो यहाँ रामकृष्ण ने नहीं किया, और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन तुम टाट बोरा पहनकर तपस्या तो कर लो, तपस्या कर लो, तपस्वी की पूजा। अगर राम गुरु वशिष्ठ के आदेश को मानकर जंगल न गए होते, यही टाट बोरा पहनकर भूमि सेन बलकल वशन कंद मूल फल खाओ, जाओ जमीन पर सोना, और ये बलकल वस्त्र ये ओढ़ना और फल फूल खाना, ये तुम्हारा भोजन होगा। और तुम रावण जैसे राक्षस का संहार ऐसे नहीं कर सकते हो। जो नारी नीत भोजन तजे और तजे खलक की आस, वो रावण जैसे तत्व का विनाश कर देगा। इतनी बड़ी बात, इसीलिए नारी से दूर करने के लिए उनको लीला करनी पड़ी, उन्हें लंका में यानी मतलब लीला करनी पड़ी। और कहा सीते मैं लीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं लीला नहीं कर सकूंगा। तुम ऐसा करो, मेरा आदेश मानो, तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और मिलता जुलता रूप बाहर में ले आओ। उसी नकली स्वरूप को वो रावण ले जाएगा और वहीं से मैं अपनी नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। प्रेमियों, वो नरलीला थी, लेकिन आज चतुर लीला है। कोई मार काट हिंसा की नहीं, समझाने की लीला। तो कितना बड़ा काम होना है, अब लोगों की अभी तक समझ में नहीं आया कि नरलीला यानी रामलीला और हरि लीला और कृष्ण लीला से कितनी महत्वपूर्ण है, जो कलयुग की सदगुरु लीला होगी। ये सदगुरु की लीला है, कोई नहीं समझ पा रहा, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि लीला मतलब क्या है। लीला माने खेल, लीला माने करिश्मा, लीला माने परीक्षा भी है, दोनों चीजें। तो इसलिए बड़ी समझदारी से मैं आपको काम करना। टाट बक्कल है माना फकीर, जिसने परिवर्तन जो करने आया, उनको उस समय के गुरु ने टाट बोरा ही पहनाया। भगवान राम को जब जंगल कहा तो कहते जटा जूट, सिर पर जटाएं और बदन में जूट लपेटो, सीधे चले जाओ। 14 वर्ष की द्वापर में जब कृष्ण लीला हुई तो कृष्ण के गुरु संदीपन जी थे, बुलाकर कहा ले टाट की लंगोटी पहन ले। टाट की लंगोटी पहनाकर कितना बड़ा संयम कि 16,108 गुप्तकाओं के बीच में रहे, पूर्ण योगेश्वर कहलाए। यह है गुरु के द्वारा दिए वस्त्र की यह महिमा है। और कुछ नहीं समझ पाया, जो गुरु ने वस्त्र दिया उनकी कितनी बड़ी महिमा, और सदगुरु दयाल ने ये वस्त्र दिया तो कोई नहीं कुछ समझ पाया। वही सब बेकार हो गए, वही बेकार हो गए, समझ में किसी के नहीं आया। मोहम्मद साहब जो परिवर्तन करने आए, उन्होंने टाट बोरा ही पहना, दूसरा वस्त्र सेवन नहीं किया। आप बीज मजहबी जो मुसलमान होगा वो टाट फट्टा लटकाता, लेकिन इसका राज नहीं समझता कि मतलब क्या है। ये फकीरी भेष है और इसको फकीरों ने धारण किया। और ईसा मसीह ने, उनके पिता ने जीवन पर्यंत टाट ही पहना, वही पहना, दूसरा कपड़ा नहीं पहना। पैसे थोड़ी है धारण कराया गया था। कहा था टाट परिवर्तन की निशानी और हर युग की यही कहानी। कहा बच्चा टाट के द्वारा परिवर्तन होगा। ये टाट वाले सब कहां चले गए? वहां चले गए, एक ने तो पहरे नहीं, जो मथुरा का ड्राइवर उसने तो पहरे नहीं टाट, वो क्या जाने बेचारा। और एक ने पहन के उतार के फेंक दिया, तो परिवर्तन किससे होगा? फिर टाट वाली तीसरी शक्ति कौन है जिसके द्वारा परिवर्तन होगा? क्योंकि सतगुरु का वचन झूठा नहीं होगा।
काट टाट परिवर्तन की निशानी, हर युग की यही कहानी है। समझना चाहिए लोगों को, लेकिन किसी की समझ में राज नहीं आ रहा। और समझेंगे तब जब वचनों को याद करेंगे कि किस समय कैसे कैसे वचनों का उच्चारण किया गया, क्यों किया गया, उससे कौन सा काम होगा, ये जानकारी सब दी गई। ऐसा नहीं है कोई चीज छोड़ी नहीं गई, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी है ही नहीं। सब भूल भुलैया में पड़ गए और देखो कितनी दूर चले गए। तो जो चीज है, जिसके द्वारा जो काम होना है उसके द्वारा होगा। और नहीं कहा कि भाई तुम चुपचाप हो जाओ, अगर और कोई परिवर्तन कर सकता हो तो करके दिखा दे। ये भी तो मौका सबको दिया गया। अगर कोई विश्व में परिवर्तन कर सकता हो, सबको मौका दे दिया गया, करके दिखा दीजिए। लेकिन मेरे परिवर्तन का समय निश्चित है, ये बाबा जी ने ये कहा। दाता दयालु ने कहा मेरे परिवर्तन का समय निश्चित है, घड़ी तारीख सब निश्चित। और मैंने परिवर्तन की भूमिका बना दी थी दूरदर्शी, और अभी तक लोग नहीं समझ पाए। आज तक किसी की समझ में नहीं आया कि दूरदर्शी का मतलब क्या, और सब उससे अलग हो गए। किसी को कुछ ये सब निंदा आलोचना बुराई का विषय बना, इसमें जुटे पड़े। इनको दूरदर्शी, इनको भूम जोता, इनको जगूर से क्या मतलब है, इनका कोई मतलब ही नहीं। ऐसे जीवों को कभी दयाल का जीव मत मानना, धोखा हो जाएगा। ये सब काल के जीव काल का काम कर रहे हैं। और दयाल को जी होता तो ये दयाल के वचनों का प्रचार करता, और मैं दयाल के वचनों का प्रचार करता हूँ और मेरी आलोचना। यही काम कर रहे हैं। सहयोग तो कोई दे नहीं रहा, क्योंकि सहयोग देना इनके बस की बात नहीं है, इनको कुछ मालूम ही नहीं। सहयोग देंगे तो किस बात का देंगे। लेकिन मैं अपने काम में लगा हूं, जो मुझे आदेश मिला। मैं इधर उधर देखता नहीं किसी की तरफ, कोई क्या कह रहा, कोई क्या लिख रहा, क्या भेज रहा, उससे तो कोई काम होने वाला है नहीं, न उससे परिवर्तन होने वाला। और हम तो परिवर्तन की बात करते कि परिवर्तन होगा, और कोई माई का लाल इस परिवर्तन को रोक नहीं सकता। मैंने 8 वर्ष मंच लगाकर हिंदुस्तान में संदेश मैंने दिया, और सदगुरु के वचनों को सबके सामने खोल के रखा कि क्या क्या वादा किया गया। अभी किसी वादे की शुरुआत नहीं हुई और कहते महापुरुष चला गया। जो इतना बड़ा काम करने आया उसके लिए कहते अमर क्या चले गई। तुमने कहा फिर ये काम कौन करेगा, ये काम किसके बस का है। ये भी तो एक खड़ा होकर कहे कि हम ये काम करेंगे। तुम तुम्हारी बात भी सुन ले, तो मैं तो किसी की नहीं सुनता हूँ, ना किसी की देखता हूँ, अपने काम में लगा हूं। मुझे अपने काम से भरोसा नहीं है। जो काम मिला है वो बराबर उसमें लगा हूं, उसमें कोई कमी नहीं आने देता। और सबको ये सोचना चाहिए कि ये समय की आवाज है, इस आवाज को छिपाने की जरूरत नहीं है, इस आवाज को फैलाने की जरूरत है। तभी तो समझ में आएगा कि भाई समय की क्या आवाज है, परिवर्तन की आवाज किसने लगाई और किसके द्वारा परिवर्तन होगा। जबकि बाबा जी ने सब स्पष्ट कह दिया, कोई बात नहीं छोड़ी। कहा था, अपना परिचय दिया, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल मुझे इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर ये बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही, इसको कहने की जरूरत है। लेकिन कहेंगे कैसे जब उन्होंने कान से सुना ही नहीं और बुद्धि से विचार किया नहीं है और सत्य माना नहीं, तो कहेंगे कैसे। एक एक वचन मैंने 8 वर्ष सबको सुनाया, मैंने और कोई काम नहीं किया। केवल सदगुरु दयाल के किए वादे वचनों को मैंने खोल के रखा और कहा कि बाबा जी ने भी कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। कितनी बड़ी बात है। क्या कलयुग का इतिहास और कोई बना सकता? ये निंदा आलोचना बुराई करने वाले इतिहास बनाएंगे। इनकी इतिहास की रूपरेखा देख लीजिए। निंदा आलोचना बुराई इतने भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी संत मत की मर्यादा भूल गए बिल्कुल। इतनी बड़ी सजा पाने के अधिकारी, तुमने संत मत की मर्यादा खत्म कर दी। संत मत किसी को अपशब्द कहता ही नहीं,
किसी की निंदा आलोचना बुराई करने का आदेश देता ही नहीं, फिर ये तुम किसके आदेश से कर रहे हो? क्या कर रहे हो सब? कहा बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं और ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य के। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये कितनी बड़ी बात है। सम्राट दाता दयालु ने आवाज लगाई, मैंने उस आवाज को फैलाया, मैं उसका प्रचारक हूं। और ये कह रहे हैं वो गुरु बन रहे, ये रोज यही कहते वो गुरु बन रहे, गुरु बन रहे। हमने कहा गुरु बनने तो नहीं आए हैं, लेकिन गुरु ने कहा हम करेंगे अपने समान। गुरु कर ले आप समान, वो अपने समान बनाने आए हैं। जब उनका अपने समान बनाने का काम है तो क्या मैं उनके अनुसार नहीं, तुम्हारे अनुसार बन जाऊंगा, तुम्हारी बात मान लूंगा, तुम्हारे गंदे अश्लील शब्दों का प्रयोग मैं सत्संग में करूंगा? ये तो सोचना पड़ेगा। ये सब कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ना अभी कलयुग भगा ना सतयुग आया, कहते बाबा जी चले गए। तो हमने कहा ये काम कौन करेगा? ये भी तो उत्तर दो आप, ये काम कौन करेगा? है कोई सृष्टि में ऐसा जो ये काम करके दिखा दे? एक युग को भगाना वो बीच में। नियम तो ये है जब ये युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता है। लेकिन बाबा जी ने अपनी समर्थ शक्ति का परिचय दे दिया है कि बीच में ही आवाज लगा दी। अब एक कलयुग के 5,500 वर्ष ही निकल पाए और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी तक इसका अर्थ किसी समझ में नहीं आया, किसी की समझ, और कोई ये काम कर भी नहीं रहा। अगर तुम सदगुरु के सच्चे शिष्य भक्त होते तो सदगुरु की आवाज को फैलाते, उनके वचनों का प्रचार करते, तुम निंदा आलोचना बुराई ये गंदगी में कभी नहीं फंसते। तुमने तो अपना परिचय दे दिया कि मैं सदगुरु का जीव नहीं, मैं काल का जीव, इसलिए काल का काम कर रहा हूं। काल का काम हो रहा था, आप देखते जाइए इसको। और सबसे महत्वपूर्ण वाली बात क्या कही थी? जब हमें आपको नाम दान दिया तब ये भी कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये कोई नहीं बता रहा। अरे तुम सतगुरु के सिपाही हो, हम आप सतगुरु के शिष्य हैं, तो हमें अपने गुरु के वचनों का प्रचार करना चाहिए कि उनके खिलाफ निंदा आलोचना बुराई ये काल का प्रचार करना चाहिए। ये भी उनकी समझ में नहीं आ रहा कि काल का काम क्या दयाल का काम। समझेंगे कैसे जब गंदगी पहले से बढ़ गई। एक एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए।